नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, देव उठावनी हर प्रबोधनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार को है। हर प्रबोधनी एकादशी को डिठवन एकादशी भी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे समय तक युद्ध करने के बाद उसको समाप्त किया था और थकावट को दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर के योग निद्रा में भगवान नारायण चले गए और 4 महीने बाद फिर उठे, तो इसी को चातुर्मास कहा जाता है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण योग निद्रा से उठे और एकादशी के नाम से यह जाना जाता है, यानी कि देव उठावनी एकादशी के नाम से। उसी दिन भगवान नारायण उठे थे। इस दिन भगवान विष्णु का सपत्नी पूजन करना चाहिए और यह माना जाता है कि अगर आप कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर लिए हैं तो आपको सभी 12 महीने की जितनी भी एकादशी होती हैं सभी एकादशी का फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कार्तिक मास की देव उठावनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और व्यक्ति सुख और वैभव प्राप्त करता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देव उठावनी एकादशी 11 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:40 से प्रारंभ होकर के अगले दिन यानी 12 नवंबर मंगलवार को दोपहर 12:26 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को एकादशी का मान रहेगा, इसीलिए एकादशी का व्रत 12 नवंबर को करना है। इस दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करने का महत्व है। विधि पूर्वक पूजन करें। अक्षत यानी चावल की जगह पर सफेद तिल का प्रयोग करें। भगवान को पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला मिष्ठान, पीला फल का भोग लगाएं। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। शंख घंटा बजा करके भगवान नारायण को योग निद्रा से जगाएं। मंत्र पढ़ें कि उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्त भवेद्दम, यानी कि भगवान नारायण को जगाने के लिए मंत्र पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि सशंक चक्रम सकरेट कुंडलम सपेत वस्त्रम तरते रुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। इस प्रकार भगवान नारायण की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा मंत्र पढ़ करके भगवान नारायण को योग निद्रा से जगाएं, तो भगवान नारायण जब जग जाएं, योग निद्रा से उठ जाएं, तो भगवान को तिलक लगाएं और श्रीफल एक हरा नारियल भगवान नारायण को अर्पित करें। फिर भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें और प्रसाद हवन इत्यादि करके प्रसाद का वितरण करें। भगवान नारायण को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु के साथ जो महत्व लक्ष्मी के साथ है वही महत्व पृथ्वी पर तुलसी जी के साथ है। जो व्यक्ति नारायण को तुलसी अर्पित करता है, भगवान शालिग्राम को तुलसी चढ़ाता है, भगवान नारायण उसके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी महारानी का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में करना चाहिए। एक सलाह एकादशी व्रत करने वालों के लिए है कि कभी कभी देखा जाता है कि एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आवे तो गृहस्थ आश्रम से जुड़े लोगों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा या मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूसरे दिन का एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन दोपहर में 12:26 तक भद्रा है। भद्रा समाप्त होने के बाद गन्ने का पूजन करके गन्ने का सेवन करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हर प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। नमस्कार, जय श्री राम।